Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. धन्यवाद, कृपया विराजमान हो जाइए, शुक्रिया। अर्चना कहते हैं इंसान सही दिशा में चले तो उसकी दशा भी ठीक रहती है। बिल्कुल। और अगर गलत दिशा में चला जाए तो उसकी दशा खराब होने में 1 सेकंड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी घर से ऑफिस की तरफ निकलता है तो सीधा ऑफिस जाए, सीधी दिशा में ठीक रहता है। थोड़ा सा पड़ोसन के घर की तरफ मुड़ गया तो बीवी उसी समय दशा खराब कर देती है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, घर की दिशा जो होती है ना, वो सही करवाने का काम होता है वास्तु वालों का। जैसे वास्तु वाले ने पांडे को बोला कि तू अपने घर के पीछे खिड़की निकलवा ले। कहता क्या हवा आएगी? कहता हवा नहीं आएगी, जो उधार मांगने वाले आते हैं ना, तेरे को भागने में आसानी होगी। ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। आप देखना, छोटे शहरों में ना एक 50-55 साल का एक आदमी जरूर रहता है जो हर किसी को सलाह देता है। अच्छा, तू IIT निकाल, बैंक के एग्जाम आ रहे तो वो निकाल। जैसे मड आइलैंड में आप कहीं चले जाओ तो परमीत सर, अर्चना मैम के हस्बैंड जो हैं, अक्सर नौजवानों को सलाह देते हुए मिल जाएंगे क्या? कि बेटा बैंक के पेपर निकाल, तू IIT निकाल, तू NDA निकाल। एक बंदे ने पूछ लिया, सबको निकलवा रहे हो, आपने क्या निकाला है? कहता मैंने अर्चना पूरन सिंह के साथ सारी जिंदगी निकाल दी। ये कम है। अच्छा, आजकल तो रोड पे डायरेक्शन के लिए गूगल मैप आ गया ना। पहले तो लोगों से पूछ के जाते हैं। लोग बताते हैं सर जी सीधा जाना है, उसके बाद दाएं मारना, वो सामने मिश्रा जी का घर है। अच्छा, गूगल मैप और आम आदमी में क्या फर्क है? गूगल मैप जो है, जो रटा रटा है वही बोलता है। वो ये बता देगा कि ट्रैफिक है, ये नहीं बताएगा कि गली में शादी हो रही, टेंट बांध रखा है, वहां मत जाओ। गूगल में ये आ जाएगा देयर इज अ क्योस, ये नहीं आएगा कि वहां पे 2 सांड लड़ रहे हैं, उधर नहीं जाना, सिंगों पे उठा लेंगे। तो प्रैक्टिकल जो चीज है वो कभी फेल नहीं होती। आप देख लो, हमारे तो दुनियादारी ऐसी है। भेड़ चाल किसको बोलते हैं? एक भेड़ चल रही है, सारी भेड़ें पीछे पीछे चल रही हैं। इंसान कभी एक दूसरे के पीछे नहीं चलता, कोई इधर है तो कोई इधर है। 4 इंसान अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो समझ जाओ 5वां उनके कंधे पे है। मतलब फितरत ऐसी है इंसान की। ये तो हुई आम जिंदगी में डायरेक्शन की बात। फिल्मों में देख लो, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्यों कैप्टन ऑफ द शिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी की डायरेक्शन में सारी फिल्म का जो ताना बाना बुना जाता है, अगर वो थोड़ा सा हिला तो सारी फिल्म मिल जाती है। और आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं, ये हैं हमारी इंडस्ट्री के नामचीन डायरेक्टर्स। प्लीज वेलकम दिल, बेटा, इश्क, मस्ती और धमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मिस्टर इंद्र कुमार। वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां इंदु सर के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं नो एंट्री, सिंग इज किंग, वेलकम, भूल भुलैया 2 जैसी कई धमाकेदार फिल्में देने वाले मिस्टर अनीस बज़्मी। अनीस भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अनीस भाई के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले मिस्टर सतीश कौशिक साहब। इंदु सर, अनीस भाई, सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम आप सबको भी। मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे तीनों मेहमान जो है आज के इतने टैलेंटेड, इतने धुरंधर डायरेक्टर हैं, ये चाहे ना तो मुझे लेके भी फिल्म बना सकते हैं। बनाते नहीं, वो अलग बात है। सर आप बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं इंदु सर जो हैं बेसिकली गुजराती हैं, अनीस भाई भी बेसिकली गुजराती हैं। ये हैं तो पंजाबी, लेकिन ये भी गुजराती हो चुके हैं। हर तरफ से धंधा पकड़ रहे हैं ये। एक्टर तो हैं ही, राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, रेडियो पे ये काम कर रहे हैं, टीवी पे, OTT इवेंट्स, सब कुछ। सर इतना काम करने के पीछे क्या रीजन है? आपको घर पे बैठना पसंद नहीं है या आपकी मैडम को आपका घर पे बैठना पसंद नहीं है? हर तरफ छाए हुए हैं आप। एक्चुअली जहाँ से हम लोग आए हैं ना, जहाँ से आप भी आए हो जी, नॉर्थ से, और जिनको फिल्मों में काम करने का शौक होता था, उनको तो बस काम मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे और काम करते रहो करते रहो, यही आपकी इच्छा होती है। और हम सब उसी को बिलोंग करते हैं। अनीस भाई, कभी कभी इंसान दूसरे को देख के मन में आ ही जाता है। सतीश सर को देख के कभी आपके मन में नहीं आया कि यार
डायरेक्टर ये भी है, डायरेक्टर मैं भी हूँ, अगर ये भी एक्टिंग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब बिगनिंग में स्टार्ट में मैंने छोटे मोटे काम वाम किए थे, एक दो फिल्मों में जहाँ मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला भाई एक्टर नहीं आया आप कर लो। अच्छा। तो करता था मैं, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग का, ये मुझे थोड़ा मैं पीछे रहूंगा। और आप इतने इतने बड़े एक्टर्स को समझाते हैं, जैसे मैंने इंदु सर का भी देखा, कब से बेटा, दिल के टाइम पे आप, और आपने इतना मेंटेन करके रखा अपने आप को, चमक भी इतना रहे इंदु सर आप। आपका मन नहीं किया क्या कि ये मैं जो अनिल कपूर को समझा रहा हूँ कि ऐसे माधुरी के साथ रोमांस करना है, मेरे दिमाग में है, मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी मन तो किया होगा इंदु सर? हाँ, एक दो बार किया, लेकिन फिर बीवी को देख के वापस आ गया। मैंने अनीस भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया है। जी जी जी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात Seriously? कर रहे हैं आप? नसीब फिल्म में, नसीब फिल्म में बिगनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी मोटी 2-3 पिक्चरों 4 पिक्चर में और किया मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को ज्वाइन किया उसके बाद मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो क्या क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था। क्या करना है, हाँ। तो अनीस भाई पैसे गिन लिए सारे? तो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो। नहीं, काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता। तो हाँ, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है, मतलब स्क्रिप्ट बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात, और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया है ऐसा टैलेंट। अच्छा, सतीश सर को आपने कितने क्यूट क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है, और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास हुआ सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी, वो देते हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुंह से धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं जी, तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में, जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊं। और आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है कई लोगों को गालियां देना, आदमी दे नहीं पाता, तो चलो रोल आ गया भड़ास निकाल तो भड़ास निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा हाँ, सतीश सर, है ना कि लोग- गालियों की बिना क्या बात Actually, बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला। गालियां जो है मुझे लगता है कपिल भाई, हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में, काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गालियां लाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना, वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट, नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा, आप इंदु सर की पहली फिल्में देखो आप, राजा, बेटा, मन, रिश्ते, फिर ये शरारती हो गए, फिर धमाल, मस्ती, मस्ती। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये सब आना शुरू हो गया, और फिर सडनली थैंक गॉड के साथ ये फिर से धार्मिक हो गए। आप मानते इंदु सर ले दे के इंसान बाद में फिर धार्मिक हो ही जाता है? ऐसी बात नहीं है, अब वापस शरारत पे उतरूंगा। अच्छा। ये थोड़े एक मौका था शरीफ होने का, अब फिर बदमाश हो जाएंगे, घबराऊं मैं। हटेंगे नहीं आप? नहीं। बिल्कुल सर, हम चाहते भी नहीं आप हटें। इंदु सर, जब आपने धमाल बनाई थी उसमें एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, हीरोइन नहीं थी, जी, सारे ही लड़के थे। धमाल 1 में। हाँ, तो ऐसी ऐसी जब फिल्में होती हैं जिसमें कोई एक्ट्रेस ना हो तो एक्टर्स टाइम पे आ जाते हैं। एक्टर्स छोड़ो, आप खुद टाइम पे पहुंच जाते हो। हाँ, तब रोते धोते लेकिन काम कर गए और बहुत अच्छा काम कर गए। अब मेरी धमाल 1 वो द बेस्ट धमाल। एक्चुअली एग्री। अच्छा, अनीस सर ने भी जब फिल्म बनाई, रोमांटिक फिल्म प्यार तो होना ही था, इतनी खूबसूरत फिल्म, उसके बाद इन्होंने कॉमेडी फिल्में बनाई, रोमांटिक फिल्में बनानी छोड़ दी। सर, उसके बाद आपका रोमांस से विश्वास उठ गया या किसी ने बोल दिया था कि अनीस डोंट बज मी? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मैंने वो प्यार तो होना था बनाई, और उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था, सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी। अच्छा जी। तो मुझे
बहुत वो कमाल की फिल्म थी वो। बनाने में बीच में मतलब वो फिल्म के हिट होकर दूसरी पिक्चर बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे थे कि मैं रोमांटिक फिल्म ही बनाऊं। यहाँ तक कि फिल्म का जो ट्रायल देखा था यश जी ने, तो यश जी ने मुझे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था। बोले अनीस यार तुम बहुत अच्छी तरह से रोमांटिक फिल्म बना सकते हो, ये छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड पिक्चर जो बनाई अपना दीवानगी, तो वो सस्पेंस थ्रिलर थी। तो फिर बहुत सारी फिल्में आई सस्पेंस थ्रिलर, लेकिन उस टाइम पे मैं बनाना चाह रहा था कॉमेडी, तो फिर मैंने लिखी नो एंट्री और फिर नो एंट्री बनाई। क्या बात है, तो No Entry। हाँ, तो बीच में 3-3 4-4 साल का गैप रहा, सारी हिट होने के बाद भी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, कुछ सोचना नहीं है, जो उस टाइम पे लगेगा वो करेंगे। तो अभी मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, बीच में अभी जो शुरू करूंगा एक एक्शन कॉमेडी बना रहा हूँ। तो अभी हॉरर मैंने कभी बनाया नहीं था जी। तो ये भूल भुलैया जो है वो मैंने बोला ऐसी हॉरर लोग हंस हंस के मर गए उसको देख के। कॉमेडी हॉरर। पर कपिल मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनीस बज़मी जो है ना, बहुत जो होते हैं ना कि फिल्म के आदमी होते हैं, क्योंकि जिसने राज कपूर के साथ काम किया हो, वाह। आप समझ लो कि उसकी सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या होगी। बिल्कुल। जावेद साहब मुझे एक किस्सा बताते हैं कि वहां से कुछ ऐसा हुआ किसी स्पीच लिखने के लिए या कुछ सीन लिखने के लिए, वो कुछ ऐसा आया कि उनको भेजा गया कि हमारे एक असिस्टेंट ने लिखा है, पर जावेद साहब आप इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर देंगे तो हमको वो अच्छा हो जाएगा। तो वो अनीस बज़मी एक यंग राइटर का लिखा हुआ कोई पीस था, वो जावेद साहब के पास आया ठीक करने के लिए। जावेद साहब मुझे बताया कि मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे कहा कि इसमें से एक वर्ड मत चेंज कीजिएगा, बिकॉज यंग लड़के ने कमाल का लिखा है सब में। क्या बात है। और दूसरा किस्सा मुझे ये याद है कि एक्चुअली मैंने इनको अंदर बोला था हम 14, 15, 16 हैं। अच्छा। आप समझते हो 14, 15, 16 नहीं ना, किसी को पता? हमारी उम्र नहीं है। वैसे दिल से तो हम 14, 15, 16 हैं असल में, लेकिन मैंने 14 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, इन्होंने 15 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं और इन्होंने 16 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं। अनीस बज़मी यंग राइटर, ये मेरे घर पे यारी रोड में रहता था, 1 बेडरूम हॉल में। ये मेरे को स्वर्ग एक पिक्चर बनी थी जिसमें मैंने पहली बार काम किया था, डेविड धवन की पिक्चर थी एज ए राइटर। ये मुझे सुनाने आए, इन्होंने कपिल जो रोल सुनाया और स्क्रिप्ट सुनाई ना, पढ़ 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 पढ़, तो उन दिनों में हम डायरेक्टर बनते, मैं यार तू साला क्या सुनाता है यार। और ऊपर से पिक्चर की कहानी इसने कोई 5 से 7 मिनट के अंदर, और तब अनीस ने बोला था कि सर पिक्चर की कहानी वो होती है जो 5 मिनट के अंदर सुना दो और बंदे के समझ में आए ना, तो इसका मतलब करेक्ट कहानी है। क्या बात तो ये अनीस और वो घर मेरे लिए लकी बहुत था, वो बहुत लकी था, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टर आज बैठे हुए हैं। अनीस स्वर्ग की पिक्चर सुनाने आया था और मैं अपनी मैं अपनी दिल इनको सुनाने इनके घर पे गया था। मैं बोला सतीश मैंने एक कहानी लिखी है यार, सुन कैसी है। तो इन्होंने और उसकी सुना। कहानी में बैठे थे हम लोग, हाँ। मतलब कि यार इसके अंदर क्या सीन होने चाहिए, राय के लिए आए थे। तो उन दिनों में बड़ा मिला जुला काम होता था। आजकल तो 1.5 डायलॉग किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप कहीं चला ना जाए कहीं यार। इवन अनुपम खेर ये रोल करने तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से। आपने अनुपम खेर को डांटा था। मैंने अनुपम को बोला इंदर कुमार के साथ काम कर, अच्छा। क्योंकि इंदर कुमार के सीन जो है ना वो यहाँ से परे होते हैं, वो कंजूस आदमी का रोल था। कितना खूबसूरत कैरेक्टर था। और अपना वो पता चलता है कि इतना कंजूस है कि चाय में मक्खी गिर जाती है और उसको मक्खी निकाल के वो चूस दे। अब वो ये गुजराती कमर्शियल सिनेमा का जो होता है ना कमर्शियल डायरेक्टर, वही सोच सकता था ये। अच्छा, अनीस भाई भी एक्टर से वो काम करा लेते जो बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो वेलकम में जो उदय भाई का कैरेक्टर था, नाना पाटेकर साहब ने किया, उनको हमने इतने सीरियस सिनेमा में देखा है। ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के कैरेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा, मतलब मैं हमेशा तो उनको बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे, ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह। तो मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो है तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने नानी जी आपसे मिलना है। काय को? मैंने बोला फिल्म सुनानी है। तो खैर मैं गया उनसे मिलने, तो बोले कि हाँ क्या है, नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है, तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फिल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.